हमें एसएचओ साहब ने ऑर्डर दिया था इस बंदे को मर्डर करने का। उसने मुझे धक्का दिया और इसे मारना से शुरू कर दिया। इनकी मिसेस को गालियां दी, मेरे साथ मिसबिहेव किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाजरीन, इस वक्त मैं घर में मौजूद हूं और हमारे साथ एक शख्स मौजूद है। ये गरीब शख्स है जो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करता है और 2 वक्त की रोटी बामुश्किल अपने बच्चों को पूरी कर पाता है। लेकिन हमारे माशरे के ये हालात देखें कि जो हमारे मुहाफिज हैं वही हम पे जुल्म करते हैं, वही हमारे घरों में डाके डालते हैं और वही मेहनत से कमाया हुआ रिस्क छीनने की कोशिश करते हैं। जिन्हें समझते हैं कि ये हम हमारे मुहाफिज हैं, वही लोग हमें अगवा करते हैं और अगवा बराए तवान के नाम पर पैसे मांगते हैं और अगर उनको पैसे ना दिए जाए तो वो लोगों पे तशद्दुद करते हैं और यहाँ तक के एक शख्स को कत्ल भी कर सकते हैं। हुआ कुछ यूं कि फैसलाबाद में एक शख्स को उठाया जाता है, उस पर तशद्दुद किया जाता है, उससे अगवा के पैसे मांगे जाते हैं और पैसे ना देने पर कत्ल करने की धमकी दी जाती है, तशद्दुद किया जाता है, यहाँ तक कि उसे मारने की कोशिश की जाती है। और ये शख्स कोई गुंडा या गैंगस्टर नहीं बल्कि पुलिस वाले ही सरंजाम देते हैं इस खेल को। और ये खेल कैसे शुरू हुआ, किन लोगों ने ये किया, सारी हकीकत हम जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ वकील भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा प्यारे भाई, आपने बड़ी हाजिर दिमागी से काम लिया। ये सारा कुछ जो अगवा बराए तवान के नाम से पैसे लिए जा रहे थे, यहाँ तक कि शायद इसे वो कत्ल करने की कोशिश भी करते, लेकिन आपने बाजियाब करवाया। अब ये बताएं कि आपका नाम क्या है और मसलन आप किधर जो वकालत है वो कहाँ करते हैं? जी मेरा नाम मियाँ अब्दुर्रहमान लियाकत है। मैं ज़िला फैसलाबाद में जी कचहरी में वकालत करता हूँ। अच्छा भाई, मुझे आप ये बताएं कि आपको ये सारा कैसे पता चला और फिर ये कैसे चला निज़ाम? मैं परसों जुमे वाला दिन 1:15 बजे कचहरी मौजूद था। मुझे वारिस अली की मिसेस ने, जो इस एफआईआर की मुद्दइयाँ हैं, उनकी कॉल आती है। वो मुझे बता रही हैं कि भाई वारिस अली को, मेरे शोहर को, किसी पुलिस वाले ने गिरफ्तार कर लिया है कत्ल के मुकदमा में। उसको इनकाउंटर करने का उनको हुक्म मिला है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने अपने शोहर की ज़िंदगी बचानी है तो 10 लाख रुपए का अरेंज करके 1 घंटे के अंदर एयरपोर्ट फैसलाबाद के करीब पहुंच जाए। कह रहे हैं कि इसी दौरान वारिस अली की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, वारिस अली को वो काफ़ी मार रहे हैं। वारिस अली बुलंद आवाज़ में रो रहा है और मदद के लिए पुकार रहा है। और वारिस अली ने अपनी मिसेस से कहा कि अब्दुर्रहमान भाई को ले आएं। अब यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करता जाऊँ, मैं आपके सामने बतौर वकील नहीं बैठा, मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ। इनकी जो मिसेस है वो मेरी कज़न है, वो मेरी सिस्टर हैं, मुझे भाई बोलती हैं। मैं इस घर का फ़र्द हूँ और जिस वक्त मुझे कॉल आई मैंने फ़ौरन वो अपना काम छोड़ा, अपनी गाड़ी पे इनकी मिसेस के साथ, और हमारे साथ मेरा क्लर्क शहजाद और मेरा एक दोस्त आया हुआ था तारिक। हम 4 लोग इनकी मिसेस के कहने पे गवाहकारों के इस एफआईआर के मुलजमान के बताए हुए एड्रेस पे एयरपोर्ट के पास 35 मिनट में पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद हमें गलत लोकेशंस बताई जाती हैं। कभी हमें सधार की जानब बुलवाया जाता है, कभी हमें समनाबाद थाना की जानब बुलवाया जाता है। 1 घंटा घुमाने के बाद वो लोग हमें लोकेट कर रहे थे कि हम अकेले हैं, हमारे साथ कोई पुलिस के मुलाजमीन तो नहीं है। 1 घंटा घुमाने के बाद एट द एंड हमें वो तलियां वाला रोड पे एक जगह पे हमारे साथ उनकी मुलाकात हो जाती है। मुलाकात होने के बाद जब हम इस बंदे को देखते हैं कि एक मट्टी पे ये बंदा घुटनों पे उन्होंने बिठाया हुआ है मार के, मुझे कुछ पल तो ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ। इसे तशद्दुद कर रहे हैं और जैसे ही हम रुके हैं मैंने उतर के हाथ मिलाया। ये जो कांस्टेबल उमर दराज है, इसने मेरे साथ हाथ नहीं मिलाया। मैंने उसे अपना तारफ़ करवाया कि मैं वकील हूँ, मैं इस फैमिली का मेंबर हूँ, क्या मुझे आप बता सकते हैं कि क्या हकायक है। वो कह रहे हैं जी हमें एसएचओ साहब ने ऑर्डर दिया था इस बंदे को मर्डर करने का, इस बंदे को इनकाउंटर करने का, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड किलर है, इसके ऊपर 302 की एफआईआर है। मैंने कहा जनाब आपको कुछ गलत फहमी हुई है, ऐसा सच मामला कोई नहीं है, तो बाजार लगाता है, शरीफ बंदा है। वो कह रही जी नहीं आप गलत हैं, आप इसे नहीं जानते। मैंने कहा जी मैं हमारे घर का बंदा है,
ऐसा कैसे हो सकता है। इसी बहस में उन्होंने कहा बहस छोड़ें, आप बताएं कि जो इनकी मिसेस को हमने पैसों का कहा था और उन्होंने आगे से हमें कहा था पैसे लेके आ रहे हैं, अब मैं अपने भाई के साथ आ रही हूँ, पैसे किधर हैं। मैंने कहा पैसों का तो इंतज़ाम नहीं हुआ, हमें कुछ टाइम चाहिए। यूं ही उनको पता चला कि हमारे पास पैसे मौजूद नहीं हैं, वो जो उम्र दराज कांस्टेबल है वो शदीद गुस्सा में आ गया। उसके हाथ में एक वेपन था, एक उसके हाथ में पुलिस वायरलेस थी और तीसरा उसका मोबाइल फ़ोन भी हाथ। वो गुस्सा में आ गया, उसने मुझे धक्का दिया और इसे मारना से शुरू कर दिया। कहते जी ऐसे बात ख़त्म नहीं होगी, अब इसके ऊपर 30 के करीब हमने एफआईआर देनी है, अब आपके ऊपर 10 लाख से ज़्यादा पैसे लगेंगे, हो सकता है कि अब हम इसे मार ही दें। इतनी बात कहकर मेरी गाड़ी की जो कि स्टार्ट खड़ी थी उसकी चाबी इन्होंने गाड़ी बंद करके बाहर निकाली, चाबी को दूर फेंका ताकि मैं उनको चेज़ ना कर पाऊँ, और बाइक पे उमर दराज पीछे बैठा। वो जो जिशान नाम का इस वक्त अरेस्ट हुआ बंदा है वो बाइक चला रहा था, इसे सेंटर में बिठा के थप्पड़ मारते तलियां वाला रोड की तरफ चले गए, और जो चौथा बंदा था वो लहदा से अलग से जो मोटरसाइकिल थी उस पर चले गया। आप मुझे यहाँ पर एक बात बताएं कि जब आप मौके पर पहुंचे हैं वहाँ पर कौन कौन लोग थे और जहाँ पर तशद्दुद किया जा रहा था कोई थाना था या वो क्या जगह थी? जब हम मौका पे पहुंचे उस जगह पे कोई थाना, कोई बिल्डिंग या कुछ नहीं थी, वो ओपन एरिया था। हमने पुलिस को टोटल जगह विजिट करवाई है। वहाँ पे हमने जिस जगह पे हमें पहली मुलाकात इनके साथ हुई वो सारी जगह हमने बता चुके हैं। मौका पे उमर दराज कांस्टेबल जो इस वकूआ वाला दिन थाना गुलाम अहमदाबाद यानी कि ऑन ड्यूटी था, और दूसरा कैसर वो भी कांस्टेबल, इनके जो बेल्ट नंबर हैं वो एफआईआर में मेंशन है। तीसरा एक नामलूम जिशान नाम का बंदा था। 3 लोग इस वक्त वहाँ पे मौजूद थे, उनके साथ इस वारिस अली को ज़मीन पे बिठाया हुआ था, इस पे वो तशद्दुद किया भी हुआ था। हमारे सामने भी इस बंदे को उन्होंने थप्पड़ मारे और गालियाँ दी, इनकी मिसेस को गालियाँ दी, मेरे साथ मिसबिहेव किया और मुझे धक्का दिया, मेरी गाड़ी की चाबी निकाल के इन्होंने फेंक दी और कहा कि आपने काम ख़राब कर दिया। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। मैंने अपने नंबर से 15 पे कॉल की, मैंने पुलिस को तमाम इंसिडेंट अच्छे तरीके से समझाया, ब्रीफ किया और बताया कि जी मैं वकालत करता हूँ, हमारा फैमिली मेम्बर हमारे रिलेटिव हैं, वो बंदा ऐसे ऐसे गवाह हुआ, वो 10 लाख रुपए डिमांड करें, हम गरीब बंदे हैं, पैसे कहाँ से दें। उन्होंने कहा जी स्पॉट पे आपके पास पुलिस पहुंचती है। इसी असना में मुझे सीपीओ साहब की कॉल आती है एक पीटीसीएल नंबर से। उन्होंने सारा वकूआ मेरे से पूछा। वकूए के बाद 35 मिनट में एसएचओ साहब थाना सदर खुद मौका पे आते हैं। हम वहाँ पे प्लान करते हैं कि अब हमें इनको पकड़ें कैसे, लेकिन उस आधे घंटे में पौने घंटे में वारिस अली की अपनी मिसेस को 10 के करीब कॉल्स मौसूल होती हैं, जिनका रिकॉर्ड हमने पुलिस को दिया है। वो कंटिन्यूसली इनसे कह रहे हैं कि इस वकील को स्पॉट से भिजवा दें अगर आप अपने मियाँ की ज़िंदगी चाहती हैं। तो इनकी मिसेस ने उनसे कहा जी बिल्कुल वो यहाँ से जा चुके हैं, मैंने अपने पीछे से अपने बेटे को अपने साथ बुलवाया है, आप बेफिक्र हो जाएं, हम पैसों का अरेंज करके आपके लिए में ले आते हैं। अब हमने पीछे राब्ता किया, हमारे पास सारे रिलेटिव से इकट्ठे करके 7 लाख रुपए का अरेंज हुआ कैश में। मैं यहाँ पर आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब पुलिस मौके पर आई आपके साथ कैसा तामुन था? पुलिस ने स्पॉट पे आने के फ़ौरन बाद हमसे सारे हकाइक लिए, इस मगवी का नाम, ड्रेस, इसकी हमसे तस्वीर उन्होंने मांगी, बहुत ही कोऑपरेट किया। अगर आज पुलिस का हमारे साथ साथ मौजूद ना होता, ये ना तो एफआईआर होनी थी, ना ये मुलजमान गिरफ्तार होने थे, ना इस बंदे ने हमारे साथ मौजूद होना था। स्पॉट पे पैसे इकट्ठे करने के बाद हम तकरीबन 7:30-8 बजे के करीब जाते हैं। हम पुलिस के साथ जाते हैं, पुलिस की हेल्प लेके जाते हैं, लेकिन हमने खुद ही पुलिस को कहा कि आप थोड़ा सा पीछे रहें ताकि हमारा बंदा हमें मिल जाए। हम कैश वाला बैग जो हमारे पास था, हमने वो पैसे
उमर दराज के हाथ में दिए। उमर दराज ज़िशान के साथ एक बाइक पे था, दूसरी बाइक पे कैसर और एक और कांस्टेबल। कैसर और वो जो कांस्टेबल था वो बावर्दी था, वो यूनिफॉर्म में थे। जो उमर दराज और ज़िशान था ये सिविल कपड़ों में थे। कैसर और चौथा बंदा पैसे लेके स्पॉट से फरार हो जाते हैं। एसएचओ साहब ने खुद कार्रवाई करते हुए इन बंदों को अरेस्ट किया। वहाँ पे अरेस्ट करने के बाद इनसे एक पुलिस वायरलेस जो कि जाली था वो बरामद किया। उमर दराज से वेपन बरामद हुआ। उमर दराज से एक बाइक बरामद हुई जो कि वो भी चोरी की थी। उस पर जो नंबर मेंशन है उसका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। हमने अपने खुद से पता किया, उसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। नाजरीन, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि पुलिस का इनके साथ रवैया ठीक था। फैसलाबाद सीपीओ ने तामुन किया, एसएचओ ने तामुन किया, लेकिन यहाँ पर एक शर्म की बात भी है पुलिस वालों के लिए। वो ये कि वर्दी की आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। अगर उनके जिस्मों पे वर्दी ना होती तो शायद ये शख्स को कभी अपने साथ ना लेके जा सकते। अब तो इसकी आप हालत देख सकते, इस पर तशद्दुद किया गया है। ये माशाल्लाह जिम वगैरह करते हैं, इसकी आप हेल्थ देख सकते हैं, इसकी जो हाइट है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वर्दी ना पहनी होती तो वो 5 लोग भी कभी मिलकर ना इसे अपनी बाइक पर ना बिठा सकते और ना यहाँ से लेके जा सकते थे। लेकिन शर्म की बात यह है कि हमारे माशरे में वर्दी पहन के, वर्दी के अंदर काली बेड़े मौजूद हैं जो लोगों के जान माल की हिफाजत की कसम उठाती हैं, लेकिन फिर इनके माल के साथ खेलती है, फिर इनकी जान के साथ खेलती है, फिर इनकी इज्जत के साथ खेलती है। आप चेक करें कि एक वो शख्स जो मेहनत मजदूरी करता है, वो घर से निकलता है और उसे वर्दी में लोग उठाते हैं, अगवा करते हैं, तशद्दुद करते हैं और पैसे मांगते हैं, और पैसे ना होने पर बाकायदा कत्ल करने की धमकी दी जाती है। मैं यहाँ पर एक और रिक्वेस्ट करता हूँ आईजी पंजाब से कि वो शख्स गिरफ्तार हो चुके हैं, अब उनको उनके कैफरे किरदार तक बचाना ताकि वो लोगों के लिए निशाना इबरत बने, सिर्फ पुलिस वालों के लिए नहीं बल्कि जो लोग जुर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्दी की आड़ में ये सब कुछ किया है। तो अब पंजाब पुलिस का हक बनता है कि पहले नंबर पर उनकी जो वर्दियाँ उतारी जाएं, उनको ऐसी सज़ा दी जाए ताकि बाद में कोई भी पुलिस वाला किसी आम शख्स के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की कोशिश ना करे, क्योंकि लोगों का इत्मीनान वर्दी पर है और वर्दी की आड़ में ये सब कुछ किया जा रहा है। तो अगर वर्दी की आड़ में ऐसा होता रहा तो जो अवाम का इत्मीनान है, जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान बनाना चाह रहे हैं कि लोगों में और पुलिस में एक दोस्ती का माहौल हो, पुलिस वालों को हमेशा वो अपने मुहाफिज समझे ना कि चोर। वर्दी पे यकीन बनाना है तो खुदा के लिए इन लोगों को निशाना इबरत बनाए ताकि लोगों को पता चले कि चाहे वो एसएचओ है चाहे वो कांस्टेबल है, वर्दी की आड़ में लोगों के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसे निशाना इबरत बनाया जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं फिर वो शख्स गिरफ्तार हुए तो अब क्या मामला है आगे? गिरफ्तार होने के बाद एसएचओ साहब अपनी गाड़ी पे, पुलिस मोबाइल, हम अपनी गाड़ी पे, सब हम लोग थाना सदर जाते हैं। हम जब थाना सदर पहुंचते हैं तो हमारे जाने से पहले ही सीपीओ साहब वहाँ आ चुके होते हैं। सीपीओ साहब ने इस सारे मामले का खुद से नोटिस लिया। सीपीओ साहब ने इस अरेस्ट कांस्टेबल से 3 सवाल किए कि क्या आप कौन हैं? उसने कहा जी मैं कांस्टेबल हूँ और थाना गुलाम अहमदाबाद में इस वक्त अपॉइंट हूँ। उन्होंने कहा जी आपने इस बंदे को अरेस्ट क्यों किया? कहता जी मैंने इसे अरेस्ट नहीं किया। उन्होंने कहा आपने इनसे पैसे लिए? कहता जी मैंने पैसे नहीं लिए। उनको शदीद गुस्सा आया। उन्होंने कहा जी इस मामले की जल्द से जल्द एफआईआर काट के मुझे सेंड करें और इस बंदे को अरेस्ट कर लें स्पॉट पे। वहाँ पे उसी ऑफिस में पुलिस अफसरान ने कांस्टेबल को अरेस्ट करवाया, साथ प्राइवेट बंदा भी अरेस्ट हो गया। उसके कोई 15-20 मिनट बाद एफआईआर भी हो गई। लेकिन मैं जनाब के इस चैनल के ज़रिए एक मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं। ये वक़ूआ हुआ है वारिस अली के साथ। इसका कंप्लेनेंट है इनकी मिसेस, ये है अबडक्टी। मैं हूँ इसका विटनेस। ना तो ये विटनेस ख़रीदा जा सकेगा, ना तो इस अबडक्टी को डराया जा सकेगा, ना ही उस कंप्लेनेंट को डराया जा सकता है। हमें जहाँ तक हमारी जान ने, हमारी
जेब ने इजाज़त दी, हमने इस मुकदमे की पैरवी करनी है। मुझे कोई 100 से करीब 150 के करीब बंदों ने कॉल करके इस चीज़ को, किसने प्यार से कहा, किसने मिन्नत की, किसने रिक्वेस्ट का लफ्ज़ कहा, किसने थ्रेट किया कि जनाब आप इस मुकदमा से हट जाएं, वारिस अली को हम संभाल लेंगे। ऐसा नहीं होगा। जब तक ये बंदा चाहेगा, इसे इंसाफ नहीं मिला, जब तक ये बंदा सेटिस्फाई नहीं होता जो कि इस मुकदमे का अबडक्टी है, मैं इसका साथ दूंगा। कल कोर्ट में जब एटीसी कोर्ट में पेश किया गया मुलजमान को, तो मुलजमान के वकील साहब ने वहाँ पे एक एतराज़ उठाया कि ये जो वकील साहब हैं, ही इज़ द विटनेस ऑफ दिस एफआईआर। जी, मैं इस एफआईआर का विटनेस हूँ, क्योंकि हम वाकई में इस एफआईआर के विटनेस थे। अगर हम इनके साथ खड़े ना होते तो एफआईआर ना होती। कितने लोग हैं जिनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं है, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, वो लोग ज़्यादती होने के बाद चुप करके घर बैठ जाते हैं। ये मैं अपने बाकी वकला दोस्तों को भी कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी है, हम चीज़ों को अच्छे से ब्रीफ कर सकते हैं। हम कहीं ऑफिस में जाके पुलिस ऑफिशियल्स के पास जाके हम बात अपनी अच्छे से सुना सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी होती है। खुदारा अगर किसी के साथ जुल्म हुआ है, उनके साथ स्टैंड करें, स्टैंड करेंगे तो ये जुल्म रुकेगा। अगर हम इस करप्ट सिस्टम का सब लोग हिस्सा बन जाएंगे तो ये जुल्म नहीं रुकेगा। इसमें इस मीडिया के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों का मशकूर हूँ। आप लोगों ने इस आवाज़ का हिस्सा बने हैं, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ जी, इस एफआईआर का मैं विटनेस भी हूँ, और लास्ट तक इनके साथ खड़ा भी रहूँगा, इनको इंसाफ भी दिलवाऊँगा। और जो कांस्टेबल हजरात इस मामले में शामिल थे, उनको इंशाल्लाह उनको जॉब से भी, उनकी नौकरियां भी ख़त्म होंगी, और जितनी मैक्सिमम कोर्ट उनको सज़ा देगी वो भुगतेंगे। इस मैटर में हम सुलह करने की तरफ नहीं जाएंगे, हमें जितना भी दबाया जाएगा हम नहीं दबेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि जो पंजाबी कहावत है कि बरादरी कावन भी बड़ी अजीज़ होंगी। ये वकील भाई की फैमिली पर जो अगवा बर एतमान का केस था, अगर अल्लाह ना करे ये रकम ना दे पाते तो शायद इनके साथ क्या होता। लेकिन अगर हम इंसाफ के साथ खड़े नहीं होते तो इंसाफ कौन देगा। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया। फैसलाबाद सीपीओ को सल्यूट करते हैं, एसएचओ को सल्यूट करते हैं जिन्होंने इनका साथ दिया, और अब वो लोग हवालात में। लेकिन अब वो वकील हजरात हैं जो इनके भाई हैं, जो केस लड़ते हैं इंसाफ के लिए, अपने मुल्क में निज़ाम बनाना चाहते हैं। कायदे आज़म के बाद जिनके पास ये कुव्वत है कि वो पाकिस्तान में ला सकते हैं, इंसाफ ला सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसाफ के साथ खड़े नहीं होते और अपना कारोबार चमकाते हैं तो हमारे मुल्क में जुल्म बढ़ेगा, और जब किसी मुल्क में जुल्म बढ़ता है तो वो कौमें तबाह हो जाती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के लिए जिधर इंसाफ होता है आप उसके साथ खड़े हों, ना कि अपना कारोबार चमकाएं। अगर गरीब शख्स, ये शख्स है, अगर इसके पास पैसे ना होते, अल्लाह ना करे ये ज़िंदगी से हाथ धो बैठता, तो इसके पीछे कितने ख़ानदान बर्बाद होते, एक औरत बेवा होती, बच्चे यतीम होते, कहाँ तक ये बात जाती। लेकिन अगर आप कम से कम इनका साथ नहीं दे सकते तो खामोश खड़े हो सकते हैं साइड पर, ना कि जो जालिम है उसके साथ खड़े होकर इनकी आवाज़ को दबाएं। अल्लाह ना करे कि जिन कौमों में इंसाफ नहीं होते वो कौमें तुम्हारी बर्बाद हो जाती हैं, वो चाहे कौमें लूत ही क्यों ना हो। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इंसाफ आए, करप्शन ख़त्म हो और हमारा मुल्क तरक्की करे, और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो किसी के आगे हाथ ना करे, तो हमें अपने मुल्क में इंसाफ लाना पड़ेगा। और मैं यहाँ पर लास्ट में आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने इस भाई की ऑफ कैमरा जो हालत देखी थी, एक बार मैं चाहता हूँ अपने आखिरी अल्फाज अदा करने से पहले कि भाई ज़रा मेरा कैमरा मैन दिखा सकें कि इसकी जो कंडीशन है, जैसे इस पर तशद्दुद किया गया है। लोग अपनी जानवरों पर ऐसे तशद्दुद नहीं करते। लाहौर में पिछले दिनों केस हुआ कि एक शख्स पर अपने परिंदों पर जुल्म करने की वजह से इसे गिरफ्तार किया गया। तो ये इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, जिसे अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, और तमाम मुस्लिम जानदारों से अक्ल दिया कि वो समझता है कि किस पे जुल्म करना है, किस पे नहीं। लेकिन ये जानवरों से भी बदतर तशद्दुद किया गया है। इसके सर पर अगर दिखा सके तो बाकायदे से कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन ये माशाल्लाह हेल्दी हैं, अपनी फिटनेस पे पूरा ख्याल रखते हैं, तो जिसकी वजह से ये बच गया। इसके टांगों पे, इसके नरम अज़ा पर तशद्दुद किया गया, जो हम ऑन कैमरा नहीं दिखा सकते। मेरा कैमरामैन अगर पीछे से दिखा सके तो, अगर इन्हें अल्लाह ना करे कोई मेरी तरह का कोई आम शख्स स्मार्ट सा होता तो वो अब तक इस दुनिया में ना होता।
लेकिन यहाँ पर सोचने वाली ये बात है कि अगर एक शख्स वर्दी पहन के ये सब कुछ करता है, क्या वहाँ के एसएचओ को इस बात का नहीं पता? आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ को क्या अपने इलाके के जो कांस्टेबल हैं उनके बारे में इल्म नहीं है कि वो इनकी नाक के नीचे क्या कुछ कर रहे हैं? ना जाने ये केस तो पकड़ा गया, इसमें कानून को जानने वाले लोग शामिल थे, फैमिली में कुछ लोग थे जो कानून को समझते हैं। जो लोग कानून को नहीं समझते, आप अंदाज़ा लगाएं कि उनकी फैमिलियों के साथ, उनकी इज्जतों के साथ हमारे माशरे में क्या कुछ होता है। तो आईजी पंजाब से मैं लास्ट में रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा के लिए इस बात का खुद नोटिस लें, जल्दी से जल्दी लें, ताकि इनको इंसाफ मिले। और अगर इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो जो लोग अंदर हैं उनकी हौसला अफजाई होगी और ना जाने कितनी फैमिलियाँ फिर उन दरिंदों का शिकार होगी। तो हम आईजी पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं स्पेशली इस बात का नोटिस लिया जाए, ताकि हमारे जो आम शख्स हैं, आम लोग हैं, उनका इत्माद, कानून पे इत्माद बहाल हो और वो कानून को अपना मुहाफ़िज़ समझे, ना कि अपना दुश्मन। तो मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद आपके शेयर करने से ये वीडियो हकाम बाला तक जाए, आईजी पंजाब तक जाए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी तक जाए, इस बात का नोटिस ले और इन लोगों के कैफरे करदार तक पहुँचाए, ताकि हमारे माशरे का जो निज़ाम है ना वो चलता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।